हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एंजॉय गार्डनिंग विद कमल जी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके साथ ये तुलसी के बारे में, जो तुलसी का पौधा होता है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि इसको जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जैसे आजकल हमारे इधर पाला पड़ने लगा है, रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो ये सबसे पहले ये जो ठंड होती है हमारे, जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के प्लांट्स होते हैं, जैसे ये तुलसी, तो हम इनको तुलसी माता भी कहते हैं, तुलसा माता। तो इसकी पूजा भी करते हैं लोग, इसके नीचे दिया जलाते हैं। दिया इसीलिए जलाते हैं कि इसको थोड़ी गर्माहट मिलती रहे और ये प्लांट हमारा बचा रहे। तो कई लोग इसको कपड़े से भी ढक देते हैं ताकि इसके ऊपर जो पाला ना पड़े और ये हमारी जो तुलसी है, ये तुलसी का प्लांट जो है बचा रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है। इसके पत्ते जो है, जो इसकी मंजरी होती है, ये इसके ऊपर बीज आ जाते हैं, ये भी बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे सर्दी जुकाम में गला ख़राब होता है, रेशा होती है, खांसी होती है, तो उसके लिए कि हम इसकी चाय या काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो इससे हमारे को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो फिर क्यों ना हम ऐसे प्लांट्स को संभाल कर रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा सर्दी में जब पड़ा रहेगा, बाहर पड़ा रहेगा, तो इसके पत्ते जो है वो सूख कर गिर जाते हैं। तो मेरे को मैं अपने जो ये प्लांट्स हैं जहाँ पर शेड के नीचे रख लेती हूँ, तो ये तकरीबन बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट जब उसके ऊपर ऐसे बीज आ जाते हैं, पहले फूल आते हैं और फिर ऐसे सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे इसके ऊपर जो सूखा हुआ हो गया है, तो ये इसके प्लांट के एंड की निशानी होती है। पहले फल आए, फिर फूल आए, तो इसका मतलब है कि ये प्लांट हमारा जाने वाला है। तो हमको अगर इसको बचा के रखना है, तो हमें इसके जो ये बीज वाला हिस्सा होता है, इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। इसको ऊपर से कट के इसको हमको इनको फेंकना नहीं होता है। इन सभी को हम, अगर हमने इस प्लांट को बचाना है, तो एक तरीका ये भी होता है कि हमें ये सारे जो बीज हैं, इनको सभी को ऐसे काट लेना चाहिए। अगर हम इसको काट लेंगे तो जो हमारा प्लांट है, वो जल्दी जो उसके पत्ते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और इसकी जो एनर्जी है वो इसमें बनी रहेगी। और प्लांट जहाँ से हम इसको काटेंगे, वहीं से इसके जो और नए पत्ते हैं, नए पुगारे हैं, वो निकलने शुरू हो जाएंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ भी शुरू कर देगा। और जैसे ये ख़त्म होने को होता है, फिर वो ख़त्म नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, हम आजकल तो हमारे पास मीडिया से हमें बहुत सी जानकारी मिल जाती है। अगर हम चाहें कि हमने तुलसी के पौधे को कैसे संभालना है, तो हमको मीडिया पर बहुत तरह की जानकारी मिल जाती है। तो पर फ्रेंड्स, जब ये मीडिया नहीं होता था, तब भी तो हम इसको संभालते थे। तो हम नेचुरल तरीके से देखते थे कि अब हमारा पौधा बाहर पड़ा है, तो हमने क्या करना है, अगर हम अंदर रखेंगे तो बच जाएगा। तो ऐसे तजर्बे हम करते रहते थे पहले। तो हम तब भी अपने प्लांट्स को बचा के रख लेते थे। तो जो गार्डनिंग होती है, जो पौधों को रखना है, संभालना है, वो हर इंसान अपने तरीके से ही सीख जाता है। जब हम प्लांट्स को रखते हैं, फिर उसकी केयर करनी भी हमको आ ही जाती है। जैसे कुछ प्लांट्स हमारे ख़त्म होने लगते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि अब इसका हमने कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा जो प्लांट है वो बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2-3 दफ़ा ये तजर्बा करा है। जब भी इसको ऐसे बीज बनते हैं इसको मंजरी भी बोलते हैं, तो मैं इसको ऐसे काट के रख लेती हूँ। ये देखिए, मैं इसमें से सारा संभाल के रख लूँगी इसको। जो इसके थोड़े बहुत पत्ते भी आते हैं, वो भी इसमें चले जाएंगे। तो मैं इसको सुखा के, तो पूरी सर्दी फिर इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारा करने के बाद भी मैं इस प्लांट को अच्छे से खाद डाल के और फिर इसको शेडी एरिया में रखूँगी, जहाँ पर ज़्यादा इसके ऊपर ओस वगैरह, ठंड वगैरह
का जो असर है वो कम हो और ये मेरे पास पूरी सर्दी बचा रहेगा। तो इसको पानी भी बहुत हिसाब से डालना पड़ता है सर्दियों में, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मिट्टी को चेक करके फिर ही इसमें पानी हमको डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे सभी इसको मैं काट लेती हूँ। देखिए, क्योंकि जब भी कोई पौधा सीड्स बनाने लगता है तो उसकी सारी एनर्जी वो सीड्स के ऊपर लग जाती है, तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, नए पत्ते आने भी रुक जाते हैं, तो पौधा मरने की तादाद में आ जाता है। पर आजकल तो वैसे भी सर्दी है, इसकी केयर ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही सभी को उतार लेती हूँ। ये देखो, जो इसकी मेन टहनी है। मेरे पास 3-4 तुलसी के पौधे हैं। एक देखो ये है, ये वाला मैंने लगाया हुआ है, पक्का है। ये तो तुलसी जी का पूरा पौधा है, प्लांटर है जो, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरा 2-3 साल से इसी प्लांटर में चल रहा है। इसको भी मैं ऐसे ही सारे इसकी जो मंजरी बीज आए हुए हैं इसको काट दूंगी। जो इसके अंदर कोई भी सूखी टहनियाँ हैं वो भी मैं सारी निकाल दूंगी और फिर मैं इसको यहीं पे अंदर करके रख दूंगी। ये है मेरी शेडी एरिया है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे बना हुआ है ऊपर शेड बना हुआ है ऊपर ऐसे, देखिए। तो इसके नीचे मैं वो सारे प्लांट संभाल के रख देती हूँ जो मुझे संभाल के रखने होते हैं ठंड से। तो अभी प्लांट्स की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने काम तुलसी जी से शुरू किया है कि सबसे पहले तुलसी जी को बचाया जाए, क्योंकि ये तो हम इसकी पूजा भी करते हैं और पूजा के योग्य है ये प्लांट। प्लांट तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, पर तुलसी जी तो हमारे धार्मिक में भी आता है, धर्म में भी, ये हिंदू धर्म में इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी देखो कितनी अच्छी मिट्टी, ऐसे थोड़ी गीली थोड़ी सूखी ऐसे मिट्टी होनी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी इसकी चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, इसको भुरभुरी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो पानी भी ऐसे होना चाहिए कि ज़्यादा गीली मिट्टी जो है नहीं होनी चाहिए। पहले मिट्टी को चेक करके फिर इसमें फ्रेंड्स पानी डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरा आज का तुलसी के प्लांट के ऊपर वीडियो। तो आप इस तुलसी जी को सर्दियों में थोड़ी बहुत खाद, जैसे लिक्विड खाद है, वो हफ्ते में 1 दफ़ा देते रहिए, तो खाद मिलती रहेगी। ठंड से बस बचा के रखना है। आप इसके नीचे दिया भी जला सकते हैं, जैसे कुछ लोग जलाते हैं। खैर मैं तो नहीं जला पाती, तो मैं तो ऐसे ही इसको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे जो ये शेड की डायरेक्शन है, ये पूरब और पश्चिम, इधर से सूरज एक तरफ से निकलता है और एक तरफ छिप जाता है। सूरज की उगते सूरज की धूप होती है और छिपते हुए सूरज की धूप भी इन सभी प्लांट्स को मिलती रहती है। तो जो मेरे प्लांट्स हैं वो बचे रहते हैं इसी वजह से कि इनको धूप मिलती रहती है। आप भी अपने घर में, अपनी छत पे, जहाँ की ऐसे धूप मिलती हो, तो अपने प्लांट्स को वहाँ पे संभाल के रखिए। अब सर्दी में और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनको हम अभी उसकी संभाल करनी है, तो हम धीरे धीरे अब करते रहेंगे। ये तो हर साल ही करनी पड़ती है, तभी हमारे प्लांट्स जो बचते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपनी तुलसी के प्लांट की केयर ज़रूर करिए, तभी सर्दियों में आप इसके पत्ते ले सकेंगे। और जो आप कुछ कटिंग करेंगे उनको ऐसे आप संभाल के ज़रूर रखें, इनको फेंकना नहीं है। इनको धोकर सुखाकर तो किसी डिब्बे में डाल के रख लो, तो ये बहुत काम आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।